नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यूं तो ये शेर अल्लामा इकबाल साहब ने किसी और ही हवाले से कहा है, लेकिन मुझे ये आज जिस संदर्भ में याद आया वो वजह कुछ और है। अच्छा, इससे पहले कि हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर, बॉलीवुड की ये तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में आपने भी जरूर देखी होंगी। इन सभी में आपको एक खास समानता क्या महसूस हुई? दरअसल वो खास वजह है इन फिल्मों का संगीत, और संगीत में भी खास तौर पर उस साज की आवाज जो कभी सूफियों के हाथों से होता हुआ उन हाथों तक पहुंचा जिन्होंने अपने हुनर और इस साज के प्रति समर्पण के चलते पूरी दुनिया में इसे अमर कर दिया। दोस्तों, आज हमारी यादों के चिराग रोशन हैं जाने माने संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा जी के नाम से और उनकी हाथों की शोभा रहे वाद्य यंत्र संतूर के नाम। हालांकि पंडित शिव कुमार शर्मा दैहिक तौर पर तो अब हमारे बीच नहीं हैं। बीते बरस के मई महीने की 10 तारीख को इस हर दिल अजीज सज्जन कलाकार के दिल ने उन्हें धोखा दे दिया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर जिस संतूर को उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था, जब तक इस दुनिया में इस साज की आवाज गूंजेगी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का नाम हमेशा अदब से याद किया जाता रहेगा। वैसे आज हम उन्हें इसलिए भी याद कर रहे हैं कि इस माह यानी जनवरी की 13 तारीख को उनका जन्मदिन होता है। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि संतूर वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट का भारतीय नाम शततंत्री वीणा था, जिसका मतलब होता है 100 तारों वाली वीणा। संतूर नाम इसे आगे चलकर फारसी भाषा से मिला और बताया जाता है कि संतूर की उत्पत्ति लगभग 1800 साल पहले ईरान में हुई थी, जो एशिया के कई हिस्सों से होता हुआ, कई शक्लें लेता हुआ, कई तजर्बात से गुजरता हुआ, कई संस्कृतियों का हिस्सा बना। भारत में एक लंबे अरसे तक सिर्फ वादी कश्मीर में ही संतूर के सुर गूंजे। इसे वहां के लोक वाद्य के तौर पर ही पहचाना गया और खास तौर पर सूफी संगीत में इसका इस्तेमाल किया गया। सूफी संगीत से इसका वास्ता जुड़ता भी तो कैसे नहीं। जरा कभी बंद आंखों से संतूर की आवाज में खोकर तो देखिए, इसका संगीत किस तरह कानों से होता हुआ रूह तक उतर जाता है। आप खुद ही समझ जाएंगे और हर दूरी को मिटाकर अपने करीब आना और अपने में ही अपने महबूबे इलाही को पा लेना ही तो सूफीवाद है। जिस तरह कश्मीर के चश्मों के पानी का स्वाद हो या आवाज एक जादुई सा असर रखती है, उसी तरह संतूर के साज की आवाज का तिलिस्म भी देर तक नहीं उतरता और इस जादू को सिर्फ कश्मीर की वादियों से निकालकर बाकी दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय जाता है पंडित शिव कुमार शर्मा जी को। और हम बेहद अदब से याद करते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पिता पंडित उमादत्त शर्मा जी को भी, जो कि खुद भी एक बेहद काबिल संगीतकार थे और बनारस घराने से अपना ताल्लुक मानते थे। वे संगीत की कई विधाओं में पारंगत थे। उन्होंने पहले जम्मू में सरदार हरनाम सिंह जी से तबला सीखा था। बाद में बनारस घराने के बेमिसाली कलाकार पंडित बड़े रामदास जी से गायन की शिक्षा ली थी। अब इन सब का असर तो आना ही था, तो लिहाजा जो उम्र लड़खड़ाकर चलने, गिरने और फिर उठकर चलने की होती है, उसी उम्र से शिव कुमार जी के सुबह शाम अपने पिता और अपने पहले गुरु की देखरेख में संगीत के नाम होने लगे, जिसकी शुरुआत हुई तबला वादन और गायन से। जी हाँ, पंडित शिव कुमार शर्मा जी जितने बेहतरीन संतूर वादक थे, उतने ही बेहतरीन गायक भी। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 68 बरस के आसपास रही होगी जब शिव कुमार जी ने रेडियो पर प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम में तबला बजाया था। कहते हैं कि हाथ अगर किसी साज पर
सध जाए तो फिर वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, रियाज चाहे थोड़ा हल्का ही क्यों ना पड़ जाए। यही वजह है कि आगे चलकर जब शिव कुमार शर्मा जी ने पूरी तरह से संतूर को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया था और तबला बजाना लगभग छोड़ चुके थे, तब भी उन्होंने फिल्म गाइड के एक गीत मुंह से छल किए जाए के लिए तबला बजाया था, जो कि लता मंगेशकर जी की आवाज में है। बहरहाल लौटते हैं अपनी पिछली बात पर। तो पंडित उमादत्त जी को संतूर से बेहद प्रेम था और उन्होंने संतूर पर कई प्रयोग भी किए थे। ऐसे ही प्रयोग पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने भी आगे चलकर काफी किए थे। वे मानते थे कि संतूर की आवाज में वो गहराई है कि हर भारतीय राग इस पर बजाया जा सकता है, और उमादत्त जी चाहते थे कि शिव कुमार जी उनके इस ख्वाब को ताबीर दें और ऐसा कर दिखाने वाले पहले भारतीय बने। शिव कुमार शर्मा जी ने भी एक बार जो इस विरासत को थामा तो फिर पूरी जिंदगी ही इस साज को सौंप दी। एक छोटे से बक्से में सुरों का झरना भरे संतूर ने जब इतने समर्पित हाथ पाए तो जल्द ही उन्हें साधने में पीछे नहीं हटे और शिव कुमार जी की ख्याति जोर पकड़ने लगी। इसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हमें पता चला। साल 1955 की बात रही होगी जब बंबई यानी अब की मुंबई में संगीत के बेहद प्रतिष्ठित समारोह स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें उस समय के दिग्गज संगीतकार प्रस्तुति देने वाले थे, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, रसूलन बाई जी, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी, पंडित नारायण राव व्यास जी वगैरह। इसी कार्यक्रम में शिव कुमार जी को भी प्रस्तुति देनी थी सबसे पहले। उस समय उनकी उम्र लगभग 17 साल की रही होगी और उन्हें केवल संतूर वादन की प्रस्तुति देनी थी। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम से ठीक पहले शिव कुमार जी इस बात पर अड़ गए कि वे एकल रूप से यानी सोलो पहले तबला बजाएंगे और उसके बाद संतूर। इस पर उन्हें बुलाने वाले लोग यानी आयोजक खासे नाराज हुए, क्योंकि इस मंच पर इससे पहले दिग्गज तबला वादकों की ही प्रस्तुति होती आई थी, जिनमें अल्लाह रखा खां साहब, पंडित किशन महाराज, अहमद जान थिरकवा जैसे नाम शामिल थे। जब शिव कुमार जी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उन्हें गुस्से में टालने के लिए सिर्फ आधे घंटे का वक्त दिया गया दोनों वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति के लिए। लेकिन कुछ मामलों में कहते हैं ना कि आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। कुछ ऐसा ही इस कार्यक्रम के दौरान भी हुआ और दर्शक समुदाय शिव कुमार शर्मा जी के इतने मुरीद हो गए कि आयोजकों को बड़ी मुश्किल से उस दिन दूसरे कलाकारों की प्रस्तुति करवानी पड़ी। इतने दिग्गज कलाकारों की महफिल में थी तो ये बेअदबी, लेकिन शिव कुमार जी के हुनर के सब इतने कायल हुए कि इसके बाद भी उन्हें न सिर्फ दर्शकों का प्यार मिला, भरपूर प्रशंसा मिली, बल्कि दूसरे वरिष्ठ संगीतकारों का आशीर्वाद भी मिला। उसी कार्यक्रम में एक और अच्छी बात हुई कि उस दौर के जाने माने फिल्मकार वी शांताराम जी की बेटी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थी, जिन्होंने शिव कुमार जी को तबला और संतूर बजाते हुए सुना था। और उन्हीं की पहल पर वी शांताराम जी ने अपनी फिल्म झनक झनक पायल बाजे में संतूर वादन के लिए शिव कुमार शर्मा जी को आमंत्रित किया था, जिसे पहले तो शिव कुमार शर्मा जी ने अपनी परीक्षा का हवाला देकर टाल दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी परीक्षा दे लेने के बाद इस फिल्म के लिए संतूर बजाया था। और इस तरीके से फिल्मी संगीत को पहली बार इस साज से रूबरू होने का मौका मिला। झनक झनक पायल बाजे अपनी समय की बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट थी और इसका संगीत आज तक लोगों की यादों में ताज़ा है। इसके बाद साल लगभग 1960 में पंडित शिव कुमार शर्मा जी के संतूर वादन का पहला एल्बम आया। पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पिता पंडित उमादत्त शर्मा जी यूं तो चाहते थे कि शिव कुमार जी संतूर पर सभी भारतीय रागों को बजाने में सिद्धहस्त हो जाएं, लेकिन साथ ही वे ये भी चाहते थे कि वे रेडियो में नौकरी कर लें ताकि उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा जी किसी बंधे बंधाए ढर्रे पर नहीं चलना चाहते थे, इसलिए महज 500 रुपए के साथ उन्होंने मुंबई की राह पकड़ी।
पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जिक्र एक नाम के बिना अधूरा है और वो नाम है हरि का, यानी प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, जिनसे जुड़कर बनी ये शिव हरि की जोड़ी। ये 7 जोड़े थे साल लगभग 1967 के आसपास और शास्त्रीय संगीत की दुनिया में इनका एल्बम कॉल ऑफ द वैली के नाम से निकला, जो अपने अनूठेपन के चलते इतिहास रच गया। इस एल्बम में इन दोनों के अलावा संगीत जगत का एक और सम्मानित नाम शामिल था, पंडित ब्रजभूषण काबरा जी का। शिव हरि की जोड़ी ने कई फिल्मों का भी संगीत दिया था। इस यादगार सफर का सिलसिला आगे बढ़ा था यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला से ही, और फिर इसमें चांदनी, लम्हे, फासले, डर जैसी कई शानदार फिल्मों के नाम जुड़ते चले गए। लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी दोनों ही शास्त्रीय संगीत के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध थे। इसीलिए जब उन्हें लगने लगा कि फिल्मी संगीत में ज़्यादा समय देने के चलते उसका मूल प्रभावित हो रहा है, तो उन्होंने फिल्मी संगीत से थोड़ी दूरी सी बना ली और पूरी तरह से संगीत साधना को ही समर्पित हो गए। झरना पहाड़ों से निकलता ज़रूर है, लेकिन नदियों का रूप लेकर सफर तो सागर तक का ही तय करना होता है, और ये लंबा सफर कई पड़ावों से होता हुआ आगे बढ़ता रहा। संतूर को आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस मुकाम पर देखते हैं, वहां तक पहुंचाने में पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने जीवन भर न जाने कितने ही उतार चढ़ाव देखे, कितने कष्ट सहे, कितनी चुनौतियां झेली। इनकी भी एक बहुत लंबी गाथा है जो कि सिर्फ कुछ मिनटों में नहीं कही सुनी जा सकती। पंडित शिव कुमार शर्मा जी के नाम के साथ पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड्स की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन वे उन शख्सियात में से एक थे जो किसी पुरस्कार को पाकर बड़े नहीं बनते, बल्कि उन्हें मिलने से उस पुरस्कार का ही कद बढ़ जाता है। दोस्तों, जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनसे गुजरने के बाद लगता है कि जैसे किसी की दुआ फली है। मैंने ज़ाती तौर पर जिन मौक़ों पर ऐसा महसूस किया है, उनमें से एक मौका था बरसों पहले दिल्ली के ही सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में पंडित शिव कुमार शर्मा जी को साक्षात सुनना। और सोने पर सुहागा ये कि उस कार्यक्रम में पंडित जी के साथ तबले पर थे प्रख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। उस कार्यक्रम से जो अलौकिक अनुभव हासिल हुआ, उसे आज भी मैं बंद आंखों से महसूस कर सकती हूँ। बीते बरस जब पंडित शिव कुमार शर्मा जी का देहांत हो गया और उसके बाद मैंने फोटो में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को उनके पार्थिव शरीर को कांधा देते हुए उन तस्वीरों को देखा, तो बरबस ही जहन में उस दिन के सीरी फूट वाले कार्यक्रम की यादें और इन दोनों की जुगलबंदी की याद ताज़ा होकर आंखें नम कर गई थी। और मैं देर तक तलाश कर करके उनकी संगीत प्रस्तुतियों की रिकॉर्डिंग को सुनती रही थी। जो इस संसार में होकर भी इस संसार के सारे दुख, अभाव, कमियां बिसरा दे और अपने इष्ट से मिला दे, वही तो सच्चा संगीत होता है। और पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संगीत भी उतना ही सच्चा था जितनी सच्ची कभी सूफियों के हाथों में सजे संतूर की आवाज़ है, जितना सच्चा कश्मीर के चश्मों का पानी है। अगर आप भी अभी पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन सुनने का मन बना चुके हैं, तो उनका राग अंतर्ध्वनि जरूर सुनिएगा, जो कि उनकी प्रतिध्वनि है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी जितने सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे, उतने ही बेहतरीन इंसान, और इन दोनों का संगम ही बना था दुनिया के बेमिसाल संतूर वादक के रूप में। हम उन्हें बेहद अदब से याद करते हैं। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।